नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। जहां एक कॉलेज तो है, लेकिन कॉलेज का भवन नहीं है। स्थान गोहरापदर, अमलीपदर तहसील के अंतर्गत पड़ने वाला बड़ा नगर। यह आपको बता दूं, लोकल टीवी की स्क्रीन पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो आप नजर आ रहा है ये गोहरापदर का नवीन महाविद्यालय है, जो साल 2018 से संचालित तो हो रहा है, लेकिन आज तक यहां अपना खुद का भवन नहीं बन पाया है। छात्र खुले में पढ़ने को मजबूर है। कभी एक कमरे में भीड़ तो कभी बिना बैठने की व्यवस्था है। छात्रों का कहना है कि सर, हमारे पास ना ही क्लासरूम है, ना ही लैब, ना ही लाइब्रेरी। पढ़ाई में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही ना प्रयोगशाला, ना पुस्तकालय, ना ही बुनियादी सुविधाएं। यहाँ पढ़ने वाले जो है छात्र संघर्ष करने को मजबूर है, संघर्ष करके पढ़ाई करने को मजबूर है। अब इस समस्या को लेकर पूर्व छात्र नेता रंजन यादव जी ने आवाज उठाई है। रंजन यादव जी ने छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा जी को आवेदन सौंपकर मांग की है कि इस महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए आगामी बजट में राशि स्वीकृत किया जाए। आवेदन में साफ कहा गया है 2018 से कॉलेज चल रहा है, आज तक भवन नहीं बना, छात्रों को बैठने तक की व्यवस्था नहीं, जो लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं पूरी तरह से गायब है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा इलाका वनांचल क्षेत्र है, जहां के छात्रों को पढ़ाई के लिए और भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। सोचिए, जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए छत तक नसीब नहीं, वहां उनका भविष्य कैसे बनेगा? क्या इन छात्रों को बेहतर शिक्षा का अधिकार नहीं? पूर्व छात्र नेता ने सरकार से अपील की है जल्द से जल्द कॉलेज भवन के लिए वृत्ति स्वीकृति और निर्माण आदेश जारी किया जाए, ताकि यहां पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मांग पर कब तक कार्रवाई करती है और कब तक गोहरापदर के छात्रों को एक मजबूत और सुरक्षित शिक्षा का अधिकार मिल पाता है। इस मामले को लेकर रंजन यादव जी को मैं फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा। रंजन यादव जी, जो छात्र संघ के पूर्व जिला संयोजक रह चुके हैं एबीवीपी के। रंजन जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। जी धन्यवाद भैया, आपके सभी लोकल टीवी के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है। रंजन जी, सबसे पहले आप बताइए, इस कॉलेज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भैया, कॉलेज की जो सबसे बड़ी समस्या है ये इसकी भवन की समस्या है। आज भी जो वहाँ के विद्यार्थी हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जिन विद्यार्थियों ने वहाँ कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की है, वो विद्यार्थी आज भी उसी भवन में ही बैठकर, वो भवन जो अतिरिक्त भवन ही है, आज तक गोहरापदर के हाई स्कूल का भवन जो भी है, वो मूल भवन अभी तक से नहीं बन पाया है। तो आज प्रमुखता से हम लोगों ने कॉलेज के जो मूल भवन की मांग को लेकर के उच्च शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किया, और जो गोहरापदर का जो मूल भवन है हाई स्कूल का, वो भी अभी तक 2 वर्षों से बन रहा है। इसके लिए भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 वर्ष पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो स्कूल भवन की मांग को लेकर, कॉलेज भवन की मांग को लेकर 750 से अधिक विद्यार्थियों के साथ सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। मंत्री जी को हमने बताया कि जो विद्यार्थी परिषद है उन्होंने सड़क की भी लड़ाई लड़ी है, आवेदन ज्ञापन सब सौंपे हैं महोदय, लेकिन अभी तक से जो हमारे गोहरापदर का जो बिल्डिंग है, कॉलेज का हो चाहे स्कूल का हो, वो अभी तक से नहीं बना हुआ है। रंजन जी, आप ये बताइए, 2018 से कॉलेज संचालित हो रहा है, फिर भी अब तक भवन क्यों नहीं बन पाया? आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? भैया, प्रमुखता से मैं बताऊंगा कि जो गोहरापदर का जो कॉलेज का भवन है, 2018 में हमारे क्षेत्रीय विधायक गोवर्धन माझी जी थे, स्वयं गोहरापदर के निवासी थे, उनके आशीर्वाद के स्वरूप गोहरापदर को ये महाविद्यालय का भवन मिला। लेकिन अभी देख रहे हैं कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय विधायक हो चाहे स्वयं जिला पंचायत के अध्यक्ष जी हो, जनपद के अध्यक्ष जी हो, इनका थोड़ा ध्यान आकर्षण अभी तक से इस विषय पर नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत ही आवश्यक विषय है। हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनका जो ध्यान है इस पर नहीं आ रहा है। रंजन जी, छात्रों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या पढ़ाई प्रभावित हो रही है?
निश्चित रूप से भैया यहाँ जो प्रैक्टिकल का एग्जाम हो चाहे स्पोर्ट्स हो, हम अन्य कॉलेज के कंपेयर में जब हम घोरापदर के कॉलेज को देखते हैं, ये कॉलेज नहीं अभी भी विद्यालय जैसा ही संचालित हो रहा है। शिक्षकों की वैसे ही स्टाफ की कमी है। आज ही हम विद्यार्थियों से बात किए कॉलेज के, तो उनका कहना है कि भैया अभी तक से हम लोगों को पुस्तक अवेलेबल नहीं हो पाया है। इस प्रकार की जो प्राथमिक जो समस्याएं हैं वो विद्यार्थी यहाँ झेल रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा भैया कि जो हमारा मैनपुर है वो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य है। अनुसूचित जाति जनजाति के जो विद्यार्थी है यहाँ बहुत सीधे सरल लोग हैं, है ना। इन विद्यार्थियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं अभी तक से हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। रंजन जी, आपने वित्त मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री जी को आवेदन किया है, क्या आपको अब तक कोई प्रतिक्रिया उनके तरफ से मिली है? जी, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से भी हमने आग्रह किया, क्योंकि हम पिछले 2 वर्षों से जब भी बजट आता है तो हम बड़े आशापूर्ण से देखते हैं कि चलो इस बजट में हमारे घोरापदर महाविद्यालय का जिक्र होगा, है ना। लेकिन ओपी चौधरी जी से हमने जब आग्रह किया कि भैया हम चाहते हैं कि आगामी जो बजट हो उसमें घोरापदर महाविद्यालय की जो राशि है वो स्वीकृत की जाए, तो ओपी चौधरी जी ने हमको आश्वासन दिया कि आप एस्टिमेट हमको बनाकर भिजवाइए, हम उसको जरूर पूरा करेंगे, आपकी जो मांग है जरूर पूरा होगा, ऐसा करके उन्होंने हमको आश्वासन तो दिया है। रंजन जी, अगर भवन जल्द नहीं बनता है तो आगे आप क्या कदम उठाने वाले हैं? जी भैया, हमने बताया कि जिस प्रकार से हमने पूर्व में आंदोलन प्रदर्शन तो किया है, लेकिन फिर भी हमारी जो मांग है वो अभी तक से पूरी नहीं हुई है। अब आने वाले समय में बड़ी संख्या के साथ विद्यार्थी परिषद के माध्यम से और स्थानीय जो हमारे जो छात्र हैं, आसपास के विद्यालय के जो छात्र जो यहाँ पढ़ने के लिए कॉलेज में आएंगे, ऐसी एक बड़ी संख्या में 5000 की विद्यार्थियों के साथ फिर से हम आगे कलेक्ट्रेट की ओर कलेक्टर महोदय के पास पहुंचेंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे। उसके पश्चात अगर हमारे ज्ञापन के बाद भी अगर कोई काम नहीं होता है तो फिर से हम आंदोलन और प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरेंगे। क्या आप इस मुद्दे को लेकर कोई आंदोलन या जन अभियान शुरू करने की योजना बना रहे हैं? जी भैया, हम निश्चित रूप से आगामी समय में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि विद्यार्थी परिषद है जो हर विद्यालय में जाकर, महाविद्यालयों में जाकर इस कॉलेज भवन के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। एक चरणबद्ध आंदोलन विद्यार्थी परिषद जड़ से चालू करेगा। रंजन जी, क्या सरकार से आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है? फंड, आदेश या समय सीमा? भैया, सरकार से हमारा बस एक ही मांग है कि जो हमारा जो महाविद्यालय है ना, उसका भवन मिले, बस यही हमारी मांग है। पूर्व में बताना चाहूंगा भैया कि एक जमीन की जो समस्या आ रही थी, तो हमारे जो ग्राम के सरपंच हैं बदन ओटी जी, सरपंच प्रतिनिधि, उन्होंने 5 एकड़ का जमीन भी दान कर दिया है। और बताना चाहूंगा भैया कि गरियाबंद जिले में अभी भी एक भी मॉडल कॉलेज नहीं है, तो उसके लिए लगभग शायद 10 एकड़ की भूमि की आवश्यकता है। तो एक बार आसपास के जो जितने भी प्रबुद्ध जन हैं उनका एक बैठक होकर 5 एकड़ की और जो हमको जमीन मिल जाएगी, उसके माध्यम से घोरापदर का जो कॉलेज भवन है वो एक मॉडल कॉलेज के रूप में जिले में एक प्रथम मॉडल कॉलेज के रूप में दिखेगा। ऐसा प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। रंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, रंजन जी, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का इस मुद्दे पर क्या रुख रहा है, बताइए। जी भैया, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का जो रवैया है वो सुस्त ही रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से जो विधायक हैं, है ना, जनक ध्रुव जी, उनको भी इस विषय को लेकर विधानसभा में उठाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि अभी तक विधायक महोदय इस विषय को संज्ञान नहीं ले रहे हैं। घोरापदर के महाविद्यालय के छात्रों की सुध लेने के लिए अभी तक से वो नहीं पहुंचे हैं। जनक जी को क्या आप लोगों ने कभी अवगत करवाया है? जी, निश्चित ही रूप से भैया, क्षेत्र के विधायक हैं, उनको इन समस्याओं से अवगत स्वयं से रहना चाहिए। उनको प्रवास निरंतर करते रहते हैं, घोरापदर आते हैं, महाविद्यालय के बच्चों से मुलाकात करना चाहिए, वो अभी तक से नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। अंत में आप सरकार और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया, प्रदेश की सरकार और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उन सबसे आग्रह रहेगा कि जो यहाँ के विद्यालय है ना, महाविद्यालय है, इनकी जो भवन की समस्याएं हैं इनसे वो अवगत हों, क्योंकि जो क्षेत्र के जो भविष्य हैं, जो आने वाले समय में क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे, यही विद्यार्थी हैं। उनका सुध लेने वाले जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन से आग्रह रहेगा कि इनकी सुध ले और जो भवन की जो समस्याएं हैं इसको जल्द से जल्द निदान करने का प्रयास करें। बिल्कुल। रंजन यादव जी, आपका लोकल टीवी के लिए विशेष तौर पर आभार। रंजन जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगा, विद्यार्थी कितने परेशान हैं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी? कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी भैया काफी परेशान हैं। हम वहां जब जाते हैं तो वो बताते हैं कि भैया हम लोग के प्रैक्टिकल का ना तो एग्जाम हो रहा है, ना तो प्रैक्टिकल हम लोग कर पा रहे हैं। एग्जाम तो दिला रहे हैं, बस वो अंक हमको मिल रहा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है।
एनएसएस के जो कार्यक्रम है वो भी सुचारू रूप से जैसे सुविधा के साथ उनके साथ होना चाहिए एनएसएस का कार्यक्रम, वो सुविधाएं भी उनको नहीं मिल रही है। मतलब मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए वो सारी चीजों से वो वंचित है भैया। चलिए रंजन यादव जी, विशेष तौर पर आभार आपका, धन्यवाद लोकल टीवी से जुड़ने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए, तो इस मामले को लेकर पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह माझी जी को एक बार फोन लाइन पर मैं जोड़ना चाहूंगा। माझी जी से बातचीत करेंगे कि गोवर्धन सिंह माझी जी इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं। मैंने गोवर्धन माझी जी को फोन लगाया है, यदि माझी जी फोन उठाते हैं तो सीधा गोवर्धन सिंह माझी जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि माझी जी पूर्व संसदीय सचिव रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में वहां पर महाविद्यालय की स्वीकृति भी मिली थी। तो माझी जी ने, गोवर्धन माझी जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। गोवर्धन माझी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो गोवर्धन माझी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। आपका लोकल टीवी स्वागत है माझी जी। धन्यवाद माझी जी, मैं ऑन कैमरा आपसे बातचीत कर रहा हूँ। माझी जी, आपके घोरापत्थर के छात्र नेताओं ने कॉलेज भवन के लिए जो है आपके वित्त मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। माझी जी, इस मुलाकात को आप किस रूप में देखते हैं? चूंकि आप भी पूर्व संसदीय सचिव रह चुके हैं और आपके कार्यकाल में घोरापत्थर को कॉलेज की स्वीकृति तो मिल गई माझी जी, लेकिन आज भी कॉलेज भवन ही है, क्या कहना चाहेंगे? तो कॉलेज भवन की स्वीकृति तो हुई है बोलते हैं, और सब कलेक्ट्रेट में इसकी राशि भी आई हुई है। यहाँ पे उसका जो टेंडर होना था वो टेंडर नहीं हो पाया है जी, और अच्छी बात है, वो लोग मिले हैं तो अच्छी बात है, पहल करना चाहिए। गोवर्धन माझी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आप पूर्व संसदीय सचिव रह चुके हैं, घोरापत्थर कॉलेज का भवन 2018 से अब तक क्यों नहीं बन पाया? क्या ये कोई प्रशासनिक लापरवाही है या फंड की कमी है? आप क्या मानते हैं? अब वो बन जाना चाहिए था तो तुरंत उसका वो सेंक्शन आना चाहिए, मगर अब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लापरवाही है जो अभी तक के नहीं बन पाया है। माझी जी, इस क्षेत्र के सैकड़ों छात्र बिना भवन के पढ़ाई करने का मजबूर है, आप इस स्थिति को कितना गंभीर मानते हैं? नहीं, विषय तो गंभीर है। अब हम अपने पास थोड़ा बहुत बिल्डिंग है, उसमें सेट करके चला रहे हैं, बाकी परेशानी तो हो रही है। माझी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछूंगा, आपके कार्यकाल में या उसके बाद इस कॉलेज के लिए क्या पहल की गई थी और अब तक परिणाम क्यों नहीं दिखा? तो कॉलेज के लिए पहल अब बिल्डिंग का ही है मामला, और बाकी तो खैर कोई मामला नहीं है सर। बिल्डिंग का है माझी सर, बिल्डिंग तो सबसे बड़ी समस्या है सर। हाँ, समस्या है। अब वो उसका टेंडर लगना है, वो हो जाएगा धीरे से। सर, चूंकि आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो क्या आप सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की मांग करेंगे? क्या कोई ठोस आश्वासन आप लोकल टीम में देना चाहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल, उस पर जितना जल्दी हो सकता है बिल्डिंग बनवाएंगे, अब टेंडर की प्रक्रिया करवाएंगे जल्दी से। माझी सर, अगर समाधान नहीं होता है तो क्या आप सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे? बिल्कुल उतरेंगे। अब समाधान अगर नहीं होगा तो उतरने के लिए मजबूर है। माझी सर, आपको क्या लगता है, क्या माना जाए, क्या शिक्षा जैसे इस मुद्दे पर अब तक सरकार को जैसा ध्यान देना चाहिए वैसा सरकार ध्यान नहीं दे रही, आपको क्या लगता है? नहीं, हो जाएगा। उसका राशि भी आ चुकी है, 4 करोड़ समथिंग, 4.5 करोड़ 60 लाख ऐसा करके है, और बिल्डिंग बन जाएगी। वो अच्छा है जो बच्चे लोग जाकर के शिक्षा मंत्री और उनसे भी मिले हैं, अच्छी बात है। माझी जी, छात्र नेताओं का ये भी आरोप है कि जो स्थानीय विधायक है जनक ध्रुव, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो खैर अब क्या बोलूंगा उसके बारे में, अब उनको क्या ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं क्षेत्र में, अब उसके बारे में क्या बोलूंगा। क्या बताना चाहेंगे माझी जी, चूंकि आप क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय नेता है महोदय, और लोकल टीवी के दर्शक आपको सुनना चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे? वो क्या है उनका व्यक्ति, मतलब किस तरह से उनका इसके प्रति गंभीरता नहीं है, तो अब उनको तो चाहिए इस क्षेत्र की जो भी समस्या है उसको बढ़िया है, एकदम हर कोई काम जो है त्वरित गति से हो, ये उनकी दायित्व है, उनकी जवाबदारी है। वो अपना जवाबदारी निभा रहे हैं सर, आपको क्या लगता है? अभी तक के तो देखने में आ रहा है तो कोई जवाबदारी तो दिख नहीं रही है, ऐसा कोई भी मामले है तो पेंडिंग में है जी। अब हर चीजों के लिए अगर बच्चे या वो जाकर आंदोलन करे या मंत्रियों से मिले तो फिर विधायक का रहना नहीं रहना क्या मतलब है? माझी सर, क्या आप इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री या मंत्रियों से मुलाकात करेंगे?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। चलिए गोवर्धन माझी सर, आपका लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए विशेष तौर पर आभार आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो गोवर्धन माझी जी को आपने सुना। अब इस मामले को लेकर जनक ध्रुव जी को फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा। जनक जी यदि फोन उठा लेते हैं तो सीधा सवाल उनसे रहेगा कि आखिर जनक जी क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर, विधायक जनक ध्रुव जी क्या कहना चाहते हैं। विधायक जनक जी, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। विधायक महोदय, मैं ऑन कैमरा आपसे बातचीत कर रहा हूं। पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह माझी जी का आरोप है कि गोहरा पदर में 2018 से भवन तो स्वीकृत हो गया महोदय, लेकिन आज तक बिल्डिंग नहीं बन पाया। और इसके साथ साथ छात्र नेताओं ने अभी उच्च शिक्षा मंत्री और इसके साथ ही वित्त मंत्री से मुलाकात की है। छात्र नेताओं का भी आरोप है महोदय कि विधायक जनक ध्रुव जी क्षेत्र के विकास को, जहां पर सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या को दूर करने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। गोवर्धन सिंह माझी जी का कहना है कि यदि छात्र नेताओं को सीधे मंत्री से मुलाकात करनी पड़ रही है तो क्षेत्र में विधायक का रहना या नया रहने से कोई मतलब नहीं है। क्या कहना चाहेंगे महोदय जी? सबसे पहले तो मैं मांझी जी को ये जानना चाहता हूँ कि अपने कार्यकाल का भवन है, अपने संसदीय शासनकाल में उनकी सरकार थी, वो खुद संसदीय सचिव था, वो अपने आप को पहले जान ले कि क्या किया नहीं किया, उसके बाद दूसरे के ऊपर आरोप लगाना उचित समझे। पहले अपने गिरेपन को झांक ले कि उन्होंने उसको क्या उठा करके काम किया है। जी जी विधायक जी बताइए। के अंग थे जी। हाँ। जी। और ये तो विष्णुदेव की सरकार है, देख रहे हो आप, डबल इंजन की सहायक जरूर सत्ता में काबिज हो गए हैं। बजट नाम का चीज हमारे क्षेत्र में नहीं दे रहे। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ उनकी सरकार को, इस सरकार का आरोप लगा रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में कोई बजट नहीं किया। मैंने अगर कहीं मांग करने में या सदन में बात रखने में कोताही किया तो जाके आके सदन में देखना चाहिए उसको। और विधायक जी आपका आवाज कट रहा है, क्या आप नेटवर्क में नहीं है विधायक जी? विधायक जनक ध्रुव जी क्या आप जी विधायक जनक ध्रुव जी क्या आप नेटवर्क में नहीं है? नहीं हूँ, अभी यहाँ पे गरियाबंद की ओर जा रहा हूँ, बीच में उर्तुली के बाद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। बताइए विधायक जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। मैं वही कह रहा हूँ कि पूर्व में संसदीय सचिव मांझी जी थे, उनकी सरकार थी, उन्होंने तो काम नहीं कराया जी 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 के लिए मांग किया, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वो चाहे पूर्व संसदीय सचिव रहे, उनकी सरकार चल रही, निश्चित रूप से बच्चे लोगों का, जो विद्यार्थियों का कहना साफ है, जायज है, उनकी मांग जायज है। और जब कॉलेज का बिल्डिंग ही नहीं रहेगा तो पढ़ेगा कैसे? उनके हर मुद्दा के साथ है और निश्चित रूप से आने वाला समय में वो भी जाए, हम भी जाए, क्योंकि सार्वजनिक कार्य है, बच्चे लोगों का मामला है और कॉलेज का मामला है और इस विद्यालय का मामला है, तो इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम सब लोग एक साथ मिल करके सरकार से गुहार लगा करके उस ओर ध्यान लगाना चाहिए, उस ओर ध्यान देना चाहिए। आरोप लगाने से और आरोप प्रत्यारोप से कोई काम नहीं होने वाला है जी। विधायक सब कुछ क्षेत्र जी। विधायक जी, उनका ये भी आरोप है कि 2 साल हो गया विधायक जनक ध्रुव जी का काम नजर नहीं आ रहा है। काम नहीं आ रहा तो सरकार क्या दे रहा है? वो तो सबका विकास कर रहा है ना। सरकार का विधायक बन जाने से सरकार बजट देगा तब तो काम देगा जी। सरकार खुद बजट नहीं दे रहा है, यानी अपने सरकार को कोसे ना, वो भाजपा की सरकार को कोसे वो जी। तो सरकार तो बजट दे ही नहीं रहा है, सरकार बजट देगा तो विकास होगा। महोदय जी, चूंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस तरह की चीजों में राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो क्या विधायक जनक ध्रुव जी आने वाले दिनों में आप यहाँ की बिल्डिंग की समस्या को दूर करने की मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री या मंत्रियों से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, हम तो संबंधित जी बताइए विधायक। हाँ, विद्यालय है नहीं है, वो ज्वलन समस्या है और इस संबंध पर माननीय मंत्री जी से मुलाकात और कहता हूँ कि हम लोग जी
चलिए, तो विधायक जनक ध्रुव जी नेटवर्क नहीं थे, जितना उनसे बातचीत हो पाया उन बातचीत को आपको सुनाने का मैंने प्रयास किया है। विधायक जी का कहना है कि इस तरह की चीजों में राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको आगे बढ़कर आकर इस समस्या को हल करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। अब क्षितिज नारायण तिवारी जी को फोन लाइन पर जोड़ूंगा, उनसे बातचीत करेंगे। वो भी एक छात्र नेता है, वर्तमान में जिला संयोजक है एबीवीपी के, तो उनसे बातचीत करेंगे। क्षितिज नारायण जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। जी भैया नमस्कार। क्षितिज जी, आपसे यह जानना चाहेंगे, यदि जिस तरह से आपके यहाँ पर अभी कॉलेज भवन की समस्या लंबे समय से 2018 से बनी हुई है, उसे किस रूप में देखते हैं? भैया 2018 यानी लगभग 8 वर्षों से हमारे घोरापदर में कॉलेज का संचालन हो रहा है जी। लेकिन कॉलेज का संचालन एक ऐसे भवन में हो रहा है जो खुद हायर सेकेंडरी स्कूल का मूल भवन नहीं है, अतिरिक्त कक्षा, वहां पर कॉलेज का संचालन हो रहा है। वहां पर ढंग से स्कूल का संचालन नहीं हो पाता और वहां पर शिफ्ट में कॉलेज के लोगों को भी लाया जा रहा है। इससे दोनों छात्रों को, मतलब स्कूल के छात्रों को भी और कॉलेज के छात्रों को भी समस्या होते आ रही है लगातार 8 वर्षों से। और इस पर हमारे क्षेत्र के लोग इसको लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की गंभीर कार्रवाई या कोई प्रयास नहीं दिख रहा है। क्षितिज नारायण तिवारी जी, आप भी छात्र नेता हैं, जमीनी स्तर पर छात्रों की असली परेशानी क्या है और क्या आपको लगता है कि बिना भवन के पढ़ाई करना छात्रों के भविष्य के साथ समझौता है? जी भैया बिल्कुल। आपको एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। अभी बीते महीने ही अभी सेमेस्टर की जब परीक्षाएं चल रही थी, उसके बाद अभी अपना जो उनका मंथली टेस्ट, इंटरनल टेस्ट होता है, उस समय कॉलेज के बच्चों के पास भवन नहीं था जहां वो बैठकर परीक्षा दिला सके। तो कॉलेज के बरामदे में जो सामने पोर्च बना हुआ है, वहां पर जमीन पर बैठ के कॉलेज के बच्चों ने अपनी परीक्षा दिलाई है। ऐसी स्थिति आ चुकी है और आने वाले समय में जब सेमेस्टर के एग्जाम आएंगे तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। सेमेस्टर के एग्जाम में बच्चों को कॉलेज के बाहर बैठकर एग्जाम दिलाना पड़ता है। तो ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? क्या शिक्षा के लिए, शिक्षण संस्थानों के लिए ऐसा माहौल उचित है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। आपसे ये भी जानना चाहूंगा तिवारी जी, अगर जल्द कॉलेज भवन नहीं बनता है तो क्या छात्र मिलकर कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है? जी बिल्कुल भी। हमने बीते समय में भी कॉलेज और स्कूल के बिल्डिंग को लेकर आंदोलन किया था घोरापदर में, जिसके परिणाम स्वरूप अभी वैसे तो स्कूल का भवन बनना चालू हो गया, लेकिन कॉलेज की भवन की समस्या है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सभी छात्र छात्राओं के सहयोग से हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में कॉलेज भवन का निर्माण नहीं होता है तो हमारे छात्र छात्राओं को इस समस्या से निदान दिलाने के लिए हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और निश्चित ही जनप्रतिनिधि अगर इसको लेकर प्रयास करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द हमारा ये काम हो सकता है, क्योंकि कॉलेज इस क्षेत्र का लगभग देवभोग छोड़ दे तो इस 30 किलोमीटर के रेंज में और कोई कॉलेज नहीं है। डायरेक्ट मैनपुर में कॉलेज है, तो यहाँ पर लगभग 40 गांव के विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए। और अगर यहाँ पर कॉलेज भवन बनता है, मॉडल कॉलेज बनता है, तो पीजी खोलने की भी संभावना बनेगी। शिक्षण संस्थानों के लिए नई संभावनाएं बन सकती हैं। क्षितिज नारायण तिवारी जी, एक अंतिम सवाल, आप यहाँ क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके रूप को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भैया हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर चुनाव होता है, चुनाव के बाद लोग विधायक बनते हैं, जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं, बड़े बड़े दायित्वों में बैठते हैं। लगातार हमारे घोरापदर जिस जगह पर महाविद्यालय, वहां से लगातार 2 बार के जिला पंचायत के अध्यक्ष हो गए हैं, लेकिन दोनों ने अभी तक ऐसा कोई बड़ा प्रयास नहीं किया है या जनपद के प्रतिनिधियों ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया है कि यहाँ पर कॉलेज का भवन बने। कॉलेज में हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता आते हैं, कार्यक्रम करते हैं, चले जाते हैं। उसी जगह पर समाधान शिविर लगता है, कलेक्टर आते हैं, लेकिन किसी ने आज तक उस कॉलेज में जाके वहां के छात्रों के लिए कोई सुध नहीं लिया कि जाके वहां पर कुछ काम हो। ऐसा भी नहीं होता कि अन्य समस्या जैसे एनएसएस की गतिविधियां हैं, खेल कूद है, ऐसी जो भी गतिविधियां, उनको लेकर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, बल्कि हमारे क्षेत्र में युवा नेतृत्व करता है, उन लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। चलिए, क्षितिज नारायण तिवारी जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। जी भैया धन्यवाद। तो आपने क्षितिज नारायण तिवारी जी को सुना, बता रहे थे कि जो स्थानीय जो नेतागण हैं उनका जो रूप होना चाहिए, जिस तरह से उन्हें आगे आकर सख्त से सख्त कदम उठाकर कॉलेज भवन की स्वीकृति के लिए, कॉलेज भवन बनवाने के लिए उन्हें आगे आकर मुलाकात करनी चाहिए, मंत्रियों से मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, और इसके बाद ही एक उचित और एक विशेष कदम उठाना चाहिए। लेकिन अब तक उनका विशेष कदम क्या है ये नजर नहीं आया है।
इस मामले को लेकर हमने पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह माझी जी से बातचीत किया। गोवर्धन सिंह माझी जी ने कांग्रेस के विधायक जनक ध्रुव जी के ऊपर हमला कर दिया, आरोप लगा दिया कि विधायक महोदय की गंभीरता नजर नहीं आ रही है। इसके बाद इस मामले को लेकर विधायक महोदय जनक ध्रुव जी से हमने बातचीत किया। विधायक जी ने सीधा आरोप लगाया कि राज्य में बैठी विष्णुदेव साय की सरकार बजट नहीं दे रही है, और मैं भी, उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजों में राजनीति नहीं करना चाहिए, सबको सामने आकर मिलकर जो है कॉलेज भवन की जो बड़ी समस्या है, समस्या को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम सबको मिलकर उठाना चाहिए, क्योंकि जब सब कदम से कदम मिलाएंगे तो समस्याएं दूर होगी। इसके साथ ही जो पूर्व छात्र नेता है रंजन यादव जी, उनका कहना है कि उन्होंने वित्त मंत्री के साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वस्तु स्थिति, जमीनी स्तर पर किस तरह की चीजें चल रही है, तमाम बातों की जानकारी से उन्हें अवगत करवा दिया है और जल्दी इस पर उचित कदम उठाने के लिए आग्रह किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।